नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जैक डोर्सी के बयान ने, जैक डोर्सी यानी ट्विटर के संस्थापक, उनके बयान ने मोदी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप लगाए तो उन्होंने बहुत सारी स्थितियों में थे, लेकिन भारत पे कुछ खास तरीके से उन्होंने कमेंट किया है। उनका कमेंट क्या है उसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। कॉपीराइट एक्ट की ऐसी बीमारी है कि आप देखिए, सीधे सीधे एक कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, और हम यही नहीं बता पाएंगे आपको कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। खैर, आज इस पे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये लोकतंत्र में इन चीज़ों का महत्व क्या है, इसको सरल भाषा में समझाऊंगा। अक्सर हम लोग परिभाषाओं में उलझ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसकी गंभीरता क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जैक डोर्सी ने कहा, उनसे पूछा गया था कि क्या आपको विदेशों की सरकारों की तरफ से कोई दबाव आता है, आया कभी जब आप ट्विटर में काम करते थे, सीईओ थे ट्विटर के। तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया भारत का। सवाल भारत पे नहीं था, लेकिन उदाहरण उन्होंने भारत का दिया कि जैसे भारत का उदाहरण ले लीजिए। हमसे ये कहा गया कि भारत में आप जो है किसान आंदोलन चल रहा है, उससे जुड़े हुए ट्वीट्स को घटाइए और किसान आंदोलन को लीड कर रहे लोगों के ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दीजिए, वरना हम आपका भारत में बिजनेस कर देंगे बंद, आपकी कंपनी पे छापे डाल देंगे और आपके इंडिया में जो अधिकारी काम करने वाले हैं भारत में, उनके ऊपर भी रेड डालेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सरल हिंदी में ये निचोड़ है उनके उस बयान का। और उसमें वो एक बात और कहते हैं, जब वो भारत का जिक्र करते हैं धीरे से कहते हैं, जबकि ये लोकतांत्रिक देश है। ये भी कहा उन्होंने। Jack, one of the things, you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company? And as someone with principles, how did you navigate that? India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Turkey. अब जैक डोर्सी कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, और ये कहकर जब वो व्यंग्य करते हैं तो ये थप्पड़ सा लगता है। अब हम सब लोकतंत्र, संविधान, भारत देश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बड़े बड़े शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन इनकी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से अपने उन सरलीकरण के प्रयासों के तहत, जिसमें 0 से 180 डिग्री के बीच में सबको समझ में आना चाहिए, इसको फिर से समझाता हूँ। आप फिल्में देखते होंगे और फिल्मों में आप महसूस करते होंगे कि कई बार ऐसा सीन होता है कि अदालत में किसी एक आदमी को गवाही देनी है और उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो गवाही देगा, उस गवाही को अगर अदालत में वो गवाही चली गई तो अपराधी को सज़ा हो सकती है, डॉन को सज़ा हो सकती है। और वो व्यक्ति जब अदालत जा रहा होता है तो रास्ते में गुंडे उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि फिल्म है तो आखिर में किसी तरह से वो पहुंच जाता है। वरना इलाहाबाद में आपने देखा कि अतीक अहमद के बेटे का तो वीडियो आया था, उन्होंने किस तरह एक गवाह की हत्या कर दी थी। तो ये राजू पाल के केस में जो गवाह है, महिला, मुस्लिम महिला है, वो अतीक अहमद के खिलाफ जो गवाही दे रही थी, उसका जीवन कितना संकट में। तो गवाह की जो हत्या करते हैं वो लोग कौन होते हैं, पहले तो आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा दिमाग में। एक न्याय की प्रक्रिया चल रही है अदालत के अंदर, और जो गवाह को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, उस न्याय की प्रक्रिया में दखलंदाजी करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो लोग विलेन होते हैं।
तो जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं? इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? तो 5वीं क्लास के बच्चे की तरह, 6ठी क्लास के बच्चे की तरह हमको लोकतंत्र समझना चाहिए। लोकतंत्र क्या है, उसमें जनता क्या है? जनता हम जज हैं, और हम जज भी हैं और मालिक भी हैं। जैसे पुराने राजा महाराज होते थे, जज भी होते थे और मालिक भी होते थे। अब जज साहब के पास में और मालिक के सामने पास में अगर सारे गवाह, सारे सबूत नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? न्याय होगा या अन्याय होगा? और सारे गवाह और सबूत क्या होते हैं? सारे गवाह और सबूत होते हैं सूचनाएं। कोई सूचना कोई गवाह देता है, कोई सूचना कुछ सबूतों में छिपी होती है। जब न्यायाधीश महोदय न्याय कर रहे हैं और उनके पास सारी सूचनाएं निर्बाध रूप से आए, उनमें कोई बाधा ना हो, तब तो वो कर पाएंगे सही न्याय, वरना वो क्या कर पाएंगे? गलत न्याय। तो भारत के लोकतंत्र में बादशाह कौन है, राजा कौन है और न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश, राजा और बादशाह कौन है? आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग जो इस देश के मालिक हैं। अब हमको क्या करना होता है? हम किसी आदमी को काम देते हैं और वो आदमी, उसको कहते हैं भाई तुम देखो, तुमको हमने दिया काम, अब तुम काम अच्छे से करना। और वो आदमी निकलता है भ्रष्ट या बेईमान या अपराधी। अब 5 साल में वो आदमी भ्रष्ट, बेईमान, अपराधी, गिरोहबंद निकले, बिक जाने वाला निकले, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाला निकले या कुछ भी निकले, तो इसका पता राजा को नहीं चलेगा। तो राजा कैसे तय करेगा कि 5 साल बाद इसी आदमी को हमें फिर से काम पे रखना है या दूसरे आदमी को नौकरी देनी है? अब अगर वो आदमी जिसको काम पे रखा है, जिसको महामंत्री बनाया है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा के पास सूचना ले जाने वाले हर आदमी का या तो कत्ल करा दे, या उसकी जुबान कटवा दे, या उसके राज दरबार पहुंचने के रास्ते बंद कर दे, या षड्यंत्र पूर्वक उसको पहुंचा दे, पहली चीज, यानी सच्ची सूचनाएं, सच्ची जानकारियां राजा के पास पहुंचना बंद कर दे। दूसरा, झूठे गवाह खड़े कर दे, झूठी गवाहियां करानी शुरू कर दे। जैसे एक फोटो आज संबित पात्रा ने, तड़प रही है बीजेपी जैक डोर्सी के इस बयान से, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करें कि बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। तो एक बयान संबित पात्रा ने एक फोटो ट्वीट किया, उसमें जैक डोर्सी को कठपुतली दिखाया गया और राहुल गांधी उसको चला रहे हैं। वैसे तो वो पप्पू हैं, अब जैक डोर्सी उनके हाथ की कठपुतली है, वो उनसे बयान दिला रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर के हेड ये वही जैक डोर्सी हैं जिन्होंने लंबे समय तक राहुल गांधी के अकाउंट की रीच खत्म कर दी थी और उनके सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ही बंद हो गई थी। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है लंबे समय तक। और क्यों कर दी थी? उस वक्त कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ये काम बीजेपी ने करवाया है। तो हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर, अपने समझने के तरीके पर। तो आज जो प्राइम टाइम मीडिया में खड़े होकर जो फेक न्यूज़ आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में या किसी और तरीके से लोग आपके पास रखते हैं, ये कौन लोग हैं? ये जनता के सामने खड़े होकर झूठी गवाहियां दे रहे हैं, जो नोट में चिप निकालते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो झूठे गवाह हैं जो महामंत्री ने जिनको लगाया हुआ है और वो जनता के सामने झूठी गवाहियां दे रहे हैं, महाराजा के सामने झूठी गवाहियां दे रहे हैं। जनता महाराजा ही तो है, हमारे सामने झूठी गवाहियां दे रहे हैं। तरह तरह की फेक न्यूज़, फेक वीडियो, 40 साल पुराना वीडियो, मॉरिशस का वीडियो, इंडोनेशिया का वीडियो निकाल कर लाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, झूठी कहानियां बताते हैं। और जो जो सच है उस सच को कहते हैं सच नहीं, ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। महाराज, ये देश के खिलाफ साजिश है, ये राज्य के खिलाफ साजिश है, ये महाराज के खिलाफ साजिश है। तो जिसको आपने महामंत्री रखा है वो कहता है महाराज ये देशद्रोही है, देखिए ये आदमी आपका दुश्मन है, ये राज्य को बदनाम कर रहा है कि राज्य में दारू बिक रही है, राज्य में करप्शन हो रहा है, राज्य के कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं, ये कह के राज्य की बदनामी होती है महाराज। इसलिए ये आदमी जो आपके पास सूचना लेकर आ रहा है, जो सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, जानकारी दे रहा है, इस आदमी को सजा दो महाराज, ये देश का दुश्मन है। और जनता, भोली भाली जनता जो महाराज है, वो समझती है हाँ भाई ये देश की बदनामी कर रहा है, इसको तो सजा होनी चाहिए।
इसी तरह से जब कहीं पे जनता के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसको कोड़ों से पीटा जा रहा है, उससे उत्कोच लिया जा रहा है, व्यापारियों के साथ में हत्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? महामंत्री के लोग कर रहे हैं। और महामंत्री की जब शिकायत लेकर लोग जाते हैं या वहां पर लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब सड़क पे जुल्मों सितम, पुलिस वालों की पिटाइयां और उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और महाराष्ट्र तक पहुंचाते हैं, तो कहा जाता है ये देश को बदनाम कर रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये पूरा लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आप समझ जाते होंगे कि जब जैक डोर्सी को यह कहा जाता है कि आप किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ट्वीट को आगे मत बढ़ाना, जब उसको यह कहा जाता है कि अकाउंट को ब्लॉक कर देना, और अगर यह कहा जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गवाहों को आपके पास तक बढ़ने से रोका जा रहा है। यह ठीक वैसे ही है कि जब आंदोलन हुआ, मुसलमानों के साथ पूरा एक भेदभाव का आरोप लगा और उसके बाद क्या हुआ? आंदोलनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। झूठी गवाही देने वाले हमारे जो झूठे प्रोफेशनल गवाह हैं, वो शाम को प्राइम टाइम में बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था कि प्रदर्शनकारियों को मकान गिराकर सजा दी जा रही है। अनेक मामले आते हैं। महामंत्री जी का मित्र है, वो नगर सेठ बन गया है, उसको जैसे चाहे कमाई करने की छूट है। कहीं पे कोई खबर खुल के आती है, कहां से आती है? हिंडनबर्ग से आती है। महामंत्री को दूसरे राज्य में साठगांठ करके ठेका दिला दिया गया है, राजा तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। बांग्लादेश में गोंडा पावर प्लांट से बिजली जा रही है, कौन बताता है? वॉशिंगटन पोस्ट बताता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवाही देने वाले हैं उनकी जुबान बंद कर दी गई है। कितने लोग जेल में डाले गए हैं आपके सामने एक तरफ से उदाहरण हैं। आप नाम लीजिए, एक तरफ से लेते जाए। द वायर पे मुकदमा नहीं हुआ, विनोद दुआ पे राजद्रोह का मुकदमा हुआ, कारवा मैगजीन पर हुआ, किस किस पे नहीं हुआ? इन सब के मुंह बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो गवाह इकट्ठे किए गए हैं, इनको गवाह, राज्य की तरफ से गवाह के पद पर रखा गया है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये चीज़ों को छिपाता है। दूसरे राज्यों से खबरें आ रही हैं, विदेशों में खबरें छप रही हैं, वो भारत पहुंच रही हैं। और वो खबरें, इससे ये आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जिस लोकतंत्र में हैं, आप कोविड के मामले में भी यही होता है, लोगों की मौतें होती हैं, जो आदमी सवाल उठाता है उसको झेलना पड़ता है। बीबीसी के ऊपर रेड पड़ती है, माना कि बिजनेस में 19-20 निकला, और ये तो आपको हर मीडिया हाउस में 19-20 निकलेगा। सुभाष चंद्रा ढोल मंजीरा बजाते थे, सुबह से शाम तक। सुधीर चौधरी जैसे कई लोग उन्होंने रखे हुए थे जो यही काम करते थे। राजा के लिए बहुत सारी स्तुति वाली गवाहियां दिया करते थे। राजा, आपका राज्य तो बहुत अच्छा चल रहा है, महामंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका राज्य तो बहुत उन्नति कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करा करते थे। बीबीसी की गड़बड़ी तो कुछ भी नहीं थी। अभी सुभाष चंद्रा की जो गड़बड़ी निकली है, सुभाष चंद्रा को तो ट्रेड करने से रोक दिया है। उन्होंने कंपनियों का पैसा 20 से निकाल लिया था। तब आप क्या कहेंगे? उसके खिलाफ तो ईडी ने कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ तो इनकम टैक्स ने कार्रवाई नहीं की। ये एक चलन चल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको हो सकता है इन उदाहरणों से एक संजीदगी आए कि लोकतंत्र में शुद्ध सूचना का क्या मतलब है। अब शुद्ध सूचना आएगी कहाँ से? मैं ये कह दूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है ये सारे गवाह झूठे हैं, नहीं। राजा यानी मैं और आप, हमारे पास सब तरफ की पूरी सूचना आनी चाहिए। हमको पता चलना चाहिए किसान क्या कह रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए कि धरना देने वाले लोग क्या कह रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए कि मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, हमको ये भी पता कर चलना चाहिए कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है, और हमको ये भी पता चलना चाहिए कि संबित पात्रा क्या सफाई दे रहे हैं। हमको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी झूठी खबरें फ्लोट की गई हैं, और उनको कोई एक्सपोज करता है तो वो भी पता चलना चाहिए। तो जब तक हमको ये सारी बातें पता नहीं चलेंगी तो हमारे साथ वही होगा कि हमको बताया गया बहुत महान कार्य है, और टीकाकरण के नाम पे हम सबका डाटा एक जगह लेके रख दिया गया और वहाँ से डाटा चोरी हो गया, हम सबका डाटा चोरी हो गया।
आज दूसरे चैनल पे इसी पे वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कि जैक डोर्सी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का मतलब लोकतंत्र में क्या है। आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए फैन नहीं हैं जो आपको तालियां बजानी है। आप राजा की गद्दी पर बैठे हैं। अपना राजकाल चलाने के लिए आप किसी को महामंत्री चुना है। उस महामंत्री को ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में सूचनाएं पाने का आपको हक है। हर तरह की सूचना उसके पक्ष में, उसके खिलाफ आपको मिलनी चाहिए। और कोई आदमी अगर आप बाहर उस सूचना को आप तक पहुंचने से रोक रहा है, अदालत के बाहर गवाह को शूट कर रहा है, अदालत के बाहर गवाह को प्रभावित कर रहा है, उसको लालच दे रहा है, उसको डरा रहा है, उस पर छापे डाल रहा है, तो आप समझें कि वो गंभीर अपराध हो रहा है और ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कुछ हो रहा है ये एक सामान्य घटना नहीं है, ये गंभीर अपराध हैं। ये लोकतंत्र का हनन हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पारिभाषिक शब्दों पे ना जाएं, सीधे समझें आपका देश आपने किसी को चलाने को दिया और उस आदमी ने अगर ठीक से नहीं चलाया या ठीक से चलाया, दोनों ही बातें आपको जानने का हक है। और कोई आदमी आप तक बातें नहीं पहुंचने दे रहा है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, राजा रानी की आप कोई भी पुरानी कहानी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी डेमोक्रेसी की। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।